आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जारी करेगा। इस वित्त वर्ष की पहली पॉलिसी ये आने जा रही है और पॉलिसी पर हमने खास पोल किया है। डिटेल्स के साथ अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताइए। जी, आपसे कुछ ही देर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास मॉनेटरी पॉलिसी के जो नतीजे हैं उनकी घोषणा करेंगे और जो निगाहें रहेंगी वो रहेंगी कि क्या इस बार जीडीपी के फोरकास्ट में कोई बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जो कमेंट्री है वो काफी पॉजिटिव आई है, न सिर्फ आरबीआई तरफ से बल्कि आप अगर इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर भी देखें तो भारत के जो ग्रोथ फोरकास्ट है वहां पर बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ महीनों से। इसके अलावा इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डायरेक्शन था, जो फोरकास्ट था, उसके अनुसार जरूर चला है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना गार्ड कम नहीं किया है और साथ ही साथ मेंटेन किया है कि जब तक ड्यूरेबल बेसिस पे इन्फ्लेशन कम नहीं होता है, जो कदम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी रहेंगे। जो एक्सपेक्टेशन है वो इस बार यही है कि जो रेपो रेट है उसमें बदलाव होने की संभावना काफी कम है। इकोनॉमिस्ट यही मान रहे हैं कि 7वीं बार ऐसा हो सकता है कि जो रेपो रेट है वो यथावत बना रहे और 6.5% पे स्टैंड स्टिल आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा हो सकती है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीजें होंगी वो ये होंगी कि क्या लिक्विडिटी पे किसी तरीके की कोई घोषणा है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में कई बार ऐसा हुआ है कि लिक्विडिटी सिचुएशन पे मार्केट पार्टिसिपेंट ने बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दखलंदाजी होनी चाहिए और साथ ही साथ रूपी ने जो रिकॉर्ड लो हिट किया है उसमें देखना होगा कि क्या गवर्नर इस पे कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट देते हैं। बिल्कुल। तो ये आरबीआई हेडक्वार्टर से, मुंबई हेडक्वार्टर से डायरेक्टली अंकुर हमारे साथ जुड़ते हुए। तो ये कुछ अनुमान है, ब्याज दरों में कटौती का तो अनुमान नहीं है, लेकिन कमेंट्री आज काफी अहम हो गया। रुख क्या होता है ये भी देखना होगा आज आरबीआई की तरफ से। आगे बढ़ेंगे।